नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल जीएस जीनियस में। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, जय बापू, जय भीम, जय संविधान। ये आज के हमारा जो करंट अफेयर्स का टॉपिक है, उसका ये आज की ये हेडिंग है। और ये मैं आपको बता दूं कि ये भारत की जो प्रमुख विपक्षी पार्टी कांग्रेस है, उसने एक कैंपेन चलाया हुआ है। उसी का ये नाम है, जय बापू, जय भीम, जय संविधान। तो आज हम इसी के बारे में डिटेल से जानेंगे। कांग्रेस पार्टी ने क्यों इस कैंपेन को चलाया है, उन्हें क्यों इसकी जरूरत पड़ी, वास्तव में कुछ इसका मतलब है कि बस ऐसे ही फर्जी है। तो चलिए आइए मित्रों, इस वीडियो को शुरू करें। इससे पहले हमारी आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे इसी प्रकार का जो समसामयिक जो करंट अफेयर्स का मुद्दे हैं वो आपके समक्ष वीडियो के माध्यम से पहुंचते रहें। तो आइए मित्रों, शुरू करते हैं। जो संसद में मेन अपोजिशन पार्टी है, जो प्रमुख विपक्षी दल है कांग्रेस, उसने अनाउंस किया है कि जय बापू, जय भीम और जय संविधान इस नाम से एक कैंपेन चलाएंगे। और उसमें क्या करेंगे, रिजिग्नेशन ऑफ यूनियन मिनिस्टर, यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह का उसमें इस्तीफा मांगेंगे। क्यों मांगेंगे? क्योंकि उन्होंने पार्लियामेंट में अर्थात संसद में, राज्यसभा में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का अपमान किया था। ऐसा कांग्रेस पार्टी का कहना है, मैं नहीं कह रहा हूं। तो ये जो बापू, जय भीम, जय संविधान नाम का जो एक अभियान है, वो कांग्रेस के द्वारा घोषित किया गया है। और क्यों घोषित किया गया है? क्योंकि इस कैंपेन में वे दुनिया को बताएंगे कि वो अमित शाह का इस्तीफा चाहते हैं, क्योंकि उन्होंने पार्लियामेंट में और पार्लियामेंट के बजाय राज्यसभा कहे तो ज्यादा बेहतर रहेगा, राज्यसभा में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, जिनको कि भारतीय संविधान का रचयिता माना जाता है, उनका अपमान किया था। तो मित्रों, वास्तव में उन्होंने अपमान किया था कि नहीं किया था? कांग्रेस कुछ नहीं में से कुछ निकालने का प्रयास कर रही है। इसी मुद्दे को हम आगे डिटेल में देखेंगे। ये जो कांग्रेस के जो प्रवक्ता हैं पवन खेड़ा, उन्होंने बताया कि इस कैंपेन के दौरान जो पार्टी है अर्थात कांग्रेस पार्टी, वो सभी जिलों में एक चौपाल का आयोजन करेगी, अर्थात एक पब्लिक मीटिंग गैदरिंग बुलाएगी, जिसमें वो लोगों को ये बताएंगे कि बीजेपी और आरएसएस ये जो है पिछले एक दशक से लगातार डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का अपमान कर रहे हैं। ये एक दशक से, चूंकि वो सत्ता में है, उनको सत्ता में एक दशक से ज्यादा हो गया है, इसलिए उन्होंने दशक का नाम लिया है। उनका कहना है कि इस कैंपेन के माध्यम से जय बापू, जय भीम, जय संविधान में वो हर जिले में एक कैंपेन चौपाल लगाएंगे और चौपाल में आम जनता को आमंत्रित करेंगे, जहां पर लोगों को बताएंगे कि भाजपा और जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ संगठन है, वो किस प्रकार पिछले एक दशक से अर्थात 10 साल से, जब से वो शासन में है, तब से वो डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को अपमानित कर रहा है। ये उनके कैंपेन का, ये उनके अभियान का उद्देश्य है। और ये जो उनका अभियान है, ये 3 जनवरी से शुरू होगा, 3 जनवरी 2025 से, और 26 जनवरी 2025 में ये खत्म होगा। कहां पर खत्म होगा? महो, जो मध्य प्रदेश में एक जगह है महो, जो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का जन्म स्थान भी है। वहां पर इस अभियान को एक रैली, बहुत बड़ी रैली निकालेंगे और उस रैली में इसको खत्म करेंगे। और वहां पर क्या करेंगे? गणतंत्र और संविधान के 75 वर्ष, इस टाइटल से वो जो है वहां पर एक रैली निकालेंगे और वहां पर लोगों को बताएंगे कि किस प्रकार बाबा साहब का अपमान हो रहा है। ये जो महो जगह है, ये मध्य प्रदेश में है। ये जो महो है एक शॉर्ट फॉर्म है। ये जो ब्रिटिश थे, उन्होंने इस शहर को जो है स्थापित किया था, और यहाँ पर एक बहुत बड़ी छावनी थी, तो इसका नाम था मिलिट्री हेडक्वार्टर ऑफ वार। महो, मिलिट्री हेडक्वार्टर ऑफ वार, बहुत बड़ी छावनी थी, जहां से वे पूरे सेंट्रल इंडिया को कमांड करते थे। तो बाबा साहब अंबेडकर की जो है वो जन्मभूमि है महो। इसके बाद जब इनका ये 26 जो जनवरी 2025 में इनका ये कैंपेन खत्म हो जाएगा, तो उसके बाद ये संविधान बचाओ पदयात्रा, राष्ट्रीय पदयात्रा शुरू कर देंगे। 26 जनवरी 2025 को ही इनका जय बापू, जय भीम
और जय संविधान वाला जो अभियान है वो समाप्त होगा और उसी दिन 26 जनवरी 2025 से 26 जनवरी 2026 तक ये जो है संविधान बचाओ राष्ट्रीय पद यात्रा ये शुरू हो जाएगी। ये पद यात्रा को देख के लगता है कि मौसम 26 जनवरी तक ठीक हो जाएगा, ठंडक कम हो जाएगी और गर्मी भी नहीं होगी, तो राहुल गांधी को इसमें पैदल चलने का खूब मौका मिलेगा, क्योंकि बहुत लंबा समय हो गया है पैदल चले, तो अब फिर से मौका है, 1 साल तक वो चलेंगे पैदल। इसमें जो इनकी ये पद यात्रा होगी, इसमें वो प्रत्येक जिले में जाएंगे और प्रत्येक कस्बे में जाएंगे और वहां पर लोगों को बताएंगे, क्या बताएंगे, यूनिटी अर्थात एकता और सोशल जस्टिस अर्थात सामाजिक न्याय का संदेश लोगों में देंगे। कांग्रेस लीडर जो हैं, जितने भी कांग्रेस लीडर हैं बड़े बड़े, उन्होंने जो भाजपा जो के नेतृत्व में जो एनडीए गवर्नमेंट है, उनका यह कहना है कि भाजपा के नेतृत्व में जो एनडीए की गवर्नमेंट है वो लगातार देश के जो बड़े बड़े नेता हैं, जो बड़े बड़े जो सम्मानित नेता हैं, जैसे कि महात्मा गांधी, डॉक्टर अंबेडकर और पंडित जवाहरलाल नेहरू, जिन्होंने देश के लिए अपना पूरा जीवन जो है सर्वस्व न्यौछावर कर दिया, उनका लगातार अपमान कर रही है ये भाजपा की जो सरकार है वो कर रही है। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं, ऐसा कांग्रेस पार्टी के नेता कह रहे हैं और ये समाचार पत्रों में ऑलरेडी प्रकाशित हो चुका है। पवन खेड़ा जो कि कांग्रेस के जो है आधिकारिक जो प्रवक्ता हैं, ऑफिशियल प्रवक्ता हैं, उन्होंने कहा है कि ये जो इनकी पदयात्रा और इनका कैंपेन निकल रहा है, इसका उद्देश्य है कि लोगों को जगाना और उनको बताना कि बीजेपी क्या कर रही है और कैसे इससे जो है देश के बड़े बड़े नेताओं का अपमान हो रहा है। ये जो सब कुछ हुआ है ये बिल्कुल लेटेस्ट मैंने आपको बताया है, लेकिन इसकी पृष्ठभूमि क्या है आइए पहले देखते हैं कि ये सब जो ये कैंपेन, पदयात्रा और जगाना सुलाना ये सब जो चल रहा है इसकी पृष्ठभूमि क्या है। इसमें जो है 17 दिसंबर को जो है संविधान पर एक बहस चल रही थी राज्यसभा में और उसमें जो विपक्ष के लोगों ने कुछ प्रश्न पूछे थे तो उसके जवाब में जो अमित शाह जी हैं, भारत के केंद्रीय गृह मंत्री, उन्होंने कांग्रेस पार्टी की आलोचना की थी कि वो हर बार हर बात में अंबेडकर का नाम क्यों लेते हैं। ये मुद्दा है जहां पर उनको लगा कि अपमान हो गया है अंबेडकर जी का। अंबेडकर जी का नाम मंत्र की तरह लिया जा सकता है, ऐसा कांग्रेस वालों का मानना है। तो राज्यसभा में कॉन्स्टिट्यूशन पे जो डिबेट चल रही थी 17 दिसंबर को, उसमें अमित शाह ने कांग्रेस पार्टी की आलोचना की थी और कहा था, क्या कहा था कि अब ये कांग्रेस के लिए एक फैशन बन गया है अंबेडकर का नाम लेना, और जितनी बार वो अंबेडकर 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 कहते हैं, अगर उतनी बार वो भगवान का नाम ले लेते तो उनको स्वर्ग मिल जाता। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं, ऐसा अमित शाह जी ने कहा था कांग्रेस के नेताओं के विषय में। उन्होंने कहा था कि जितनी बार वो अंबेडकर 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 का नाम जपते हैं, अगर उतनी बार वो भगवान का नाम ले लेते तो उनको मोक्ष मिल जाता या स्वर्ग मिल जाता। आपने इस वीडियो को कई बार यूट्यूब पर देखा होगा, सोशल मीडिया पर बहुत ट्रेंड हुआ था और खूब हंगामा हुआ था इस मुद्दे पे। तो ये है मुद्दा जिसके कारण वो लोग कैंपेन निकाल रहे हैं, जो बार बार अभियान और पदयात्रा और सब कर रहे हैं। जब ये हो गई थी बात राज्यसभा में और अमित शाह जी ने अपना बयान दे दिया था, तो कांग्रेस पार्टी के जो वहां पर सदस्य उपस्थित थे राज्यसभा में, उन्होंने तुरंत कहा कि आप माफी मांगिए, आपने अंबेडकर जी का अपमान किया है। और जब उन्होंने माफी नहीं मांगी तो उन्होंने प्राइम मिनिस्टर जो कि वहीं बैठे हुए थे, प्रधानमंत्री, उनसे अपील किया कि आप इस मैटर में हस्तक्षेप करिए और इनका जो है इनसे माफी मंगवाइए। और खेड़ा का कहना है, पवन खेड़ा का कहना है कि प्रधानमंत्री ने मामले में हस्तक्षेप करने के बजाय, अमित शाह को माफी के लिए कहने के बजाय, उन्होंने अमित शाह के साथ मिल करके उन्होंने स्वयं भी बाबा साहब का अपमान शुरू कर दिया। ऐसा इन लोगों का मानना है। तो चलिए मित्रों, ये मैंने पूरी घटना आपको बताई कि कांग्रेस पार्टी बाबा साहब के अंबेडकर जी को बार बार नाम कहने से और भगवान और स्वर्ग कहने से
अपमानित महसूस कर रही है बाबा साहब को, जिसके लिए वो जय संविधान, जय भीम, जय बापू, पता नहीं क्या नाम है, वो एक अभियान चला रहे हैं। इसके बाद वो पदयात्रा करेंगे जिसमें राहुल जो गांधी है वो दोबारा जो है वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाएंगे पैदल चलने का। तो मित्रों, मैंने आपको बता दिया कि ये अभियान क्या है और क्यों निकाला जा रहा है। मेरा ये मानना है कि कांग्रेस पार्टी इसमें अपनी खोई हुई जमीन प्राप्त करना चाहती है उत्तर प्रदेश में और देश के अन्य कई क्षेत्रों में जहां पर मायावती का वोट बैंक था, जो एससी कम्युनिटी मायावती का वोट बैंक थी। मायावती अपनी राजनीतिक भूमि खो चुकी है और सभी पार्टियां ये चाहती हैं कि जो उनका वोट बैंक है वो हमारे पास आ जाए। इसी क्रम में कांग्रेस पार्टी भी चाहती है कि मायावती का जो वोट बैंक है 15-18% का, वो हमारे पास आ जाए और वो अंबेडकर जी के नाम से ही आएगा। तो अंबेडकर को अगर कहीं अपमानित ना भी हो रहे हो तो कांग्रेस पार्टी जरूर उनको अपमानित करवा देगी, जिससे कि किसी न किसी प्रकार जो एससी वर्ग है, जो मायावती का वोट बैंक था, वो शिफ्ट होकर कांग्रेस के पाले में आ जाए और कांग्रेस की जो जमीन है वो फिर से तैयार हो जाए और पुरानी शक्ति में लौट आए कांग्रेस। ऐसा प्रयास राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे और कांग्रेस के बड़े नेता लगातार पिछले 10, 15, 20 सालों से कर रहे हैं, लेकिन उन्हें अभी तक सफलता नहीं मिली है। तो चलिए मित्रों, आपका क्या मानना है? अंबेडकर जी का अपमान हुआ था कि नहीं हुआ था? अगर अंबेडकर जी का अपमान वास्तव में कांग्रेस को खल रहा है कि कांग्रेस केवल ढोंग कर रही है, आपका जो भी विचार हो कमेंट बॉक्स में लिखिए। चलिए मित्रों, वीडियो को समाप्त करते हैं। इससे पहले कि मैं वीडियो को समाप्त करूं, अगर आपको हमारा कंटेंट अच्छा लगा हो और आपको लगा हो कि मैंने पूरी जानकारी आपको दी है इस मुद्दे पे, तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।